हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी सुबह के 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और चाय वगैरह हमने पी ली है। चाय वगैरह पी ली है, कान्हा जी को पिला दी है, मंदिर में लाइट जला दी है। ये सारे काम हो गए हैं और ना लाइट भी चली गई है। तो पानी मैंने गर्म कर लिया है और आज है सकट। तो आप सभी को सकट की हार्दिक शुभकामना। वैसे ना मुझे याद नहीं रहता है, मैं हर बार भूल ही जाती हूँ। पर अब की बार मैंने क्या किया कि मैं ना फोन में देख लेती हूँ। फोन में बहुत अच्छा रहता है, ये सब चीजें पता चल जाती हैं। तो आज का ही था उसमें 10 जनवरी का। आज है 10 जनवरी, तो आज हम सकट मनाएंगे। और हमारे मायके में नहीं ये मनाया जाता है त्योहार, तो इसीलिए मैं इसे भूल जाती थी, जानकारी नहीं थी। तो अभी ना मैंने अब की बार रात ही मैंने देखा था फोन में। मैंने कहा देखती हूँ कब का है, तो आज का ही। ये भी अच्छा रहा कि मैंने रात ही देख लिया। अगर मैं आज देखती तो निकल जाता है ना। तो आज मनाएंगे सकट और आप सब भी मना रहे होंगे। जिनके यहाँ मनता है वो तो मना रहे होंगे। कुछ ऐसा भी हो जाता है कहीं पर नहीं मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ससुराल में मनाया जाता है। तो अनुष्का भी लेटी हुई है इधर, सो करके जग गई है अनुष्का भी, क्योंकि सुबह हम जगते हैं, बातें बातें करते रहते हैं, तो ना बच्चे की नींद फिर खुल जाती है। और अभी चाय वगैरह पी ली है, उसके कप वगैरह रखे हुए हैं, तो इनको भी किचन में लेकर के जाऊंगी। मैंने सोचा कि उससे पहले ना आपसे बातें कर लेते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और बाहर ना कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे ना डेली का ये ही है, 11-12 बजे तक कोहरा हटता है ना। और 11-12 बजे तक कोहरा हटता है, फिर 3 बजे से शुरू हो जाता है हल्का 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 बढ़ना। तो 2-3 घंटे के लिए, 3 या 4, लास्ट 4 भी मुश्किल, 3 घंटे के लिए ही हटता है। पर उसमें भी ना बहुत राहत मिल जाती है अगर इतनी देर के लिए भी हट जाता है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, करते हैं काम और आपके साथ करते हैं शेयर। तो अभी आ गई हूँ मैं बाहर की साइड, जहाँ पर हमारा मिट्टी वाला चूल्हा है। तो अभी कड़ाके की ठंड है, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। मैंने अभी आपको मौसम दिखाया भी था और अभी आप देख भी पा रहे होंगे कि कितना कोहरा हो रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। लेकिन क्या है कि जैसे हम मिट्टी के चूल्हे पर काम करते हैं तो रात को तो वो नहीं हो पाता है साफ़, क्योंकि ना गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा आग रहती है इसमें, कोयले की आग है, तो वो बहुत टाइम तक रहती है। तो जब तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर हमें सुबह में ही साफ़ करना होता है जल्दी, क्योंकि सुबह में ना ये चीज़ें जैसे कि ये मिट्टी का चूल्हा है और इसके आसपास ये राख वगैरह कचरा वगैरह हो तो अच्छा नहीं लगता। तो पहले ना मैंने सोचा कि उधर ना इसको साफ़ करते हैं। ये जो राख है इसको मैं एक पॉलीथीन में भर लूँगी। ऊपर तसला लाना मुझे याद नहीं रहा और फिर बार बार नीचे जाना ऊपर आना थोड़ा लगता है। और तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस पॉलीथीन में भर लेते हैं, फिर इसे नीचे लेकर के चले जाएंगे। और मैंने यहाँ पर एक पेपर ले लिया है जिससे मैं इसे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, जो कि ये जो भी राख है इसमें ये ना रहे। पहले इसको सबको भर लूँगी। अगर पॉलीथीन में ना गर्म राख तो भरी ही नहीं जा सकती, जब ठंडी हो जाती है ना तभी भर सकते हैं, वरना तो पॉलीथीन ही पिघल जाएगी। तो अभी यहाँ पर क्या है कि मैंने ना वो तो साफ़ सफाई तो कर दी है इसकी चूल्हे की, और मैं आ गई हूँ इधर झाड़ू लेकर के। और झाड़ू मैंने ना छोटी वाली जो बाहर रखती हूँ ना, बाहर की साइड रखती हूँ इसको। जैसे पानी वगैरह सा हो जाता है तो उसको ना, अभी जैसे यहाँ पे हो रहा है कोहरे का, ओस का पानी सा हो रहा है, तो उससे ना मैं इसी से साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो झाड़ू अंदर वाली गीली हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर इसको साफ़ करके यहीं पे रख जाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं वही काम कर रही थी। और झाड़ू ना बहुत छोटी हो गई है अभी, जैसे कि जिस झाड़ू से मैं अंदर झाड़ू लगाती हूँ, जब वो थोड़ी छोटी हो जाएगी तो फिर मैं ना उसको बाहर ले जाऊँगी, मतलब काम में ले लूँगी
और इसको फिर मैं अलग कर दूंगी और वहाँ पर नई निकाल लूँगी। और अभी आप देख सकते हो पीछे हवा भी चल रही है, वो थोड़े से वो लगा रखे हैं ना नीम के टहनी वगैरह, तो वो आप देख रहे होंगे हिल रही थी। तो यहाँ पर अभी हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ चल रही है। तो अभी उधर की साइड मैंने लगा दी है, अभी इधर की साइड आ गई। और ये ना मैंने जब से तुलसा जी पर ये चुनौड़ी उड़ाई है ना, तुलसा जी ना मेरी बहुत अच्छी हैं, वरना ना सूख जाती थी हर बार। इसमें कोहरे में ओस में है ना बचाव तो होता है। मैंने इस पे देखा है चुनौड़ी पे ना, सुबह सुबह मैं जब देखती हूँ इस पे बहुत सारा ओस पानी वानी सा रहता है, क्योंकि ना फिर वो तुलसा जी पे ही गिरता, तो जिसकी वजह से वो सूख जाती हैं। तो अभी यहाँ पर ना ये बहुत अच्छी है, मैं रोज़ देखती हूँ अपनी तुलसा जी को ना, चुंदड़ी हटा करके मैं रोज़ देखती हूँ। मैंने कहा कैसी है, तो नई पत्तियाँ ना आ रही हैं और हरी हरी सी लग रही हैं, तो इसका मतलब है कि तुलसा जी हमारी एकदम बढ़िया है। और अभी यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं इधर ना वो देखने के लिए जा रही थी लकड़ी वगैरह, जैसे कि हम चूल्हे पर खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए लकड़ी तलाश करनी होती है, क्योंकि हमारे घर में चूल्हे पर काम होता नहीं है। लेकिन अब की बार मेरा बड़ा ही मन हो रहा है, तो मुझे ना ढूंढनी पड़ती है कोई लकड़ी वगैरह कुछ मिल जाए। अगर काम करते हैं हम तो फिर चीज़ों को रखते हैं, जब करते नहीं हैं तो होती भी नहीं है। तो बस वही है, लेकिन हाँ मुझे एक लकड़ी मिल भी गई थी, है ना। तो अभी यहाँ पर वो सब देखने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर ना मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। डस्टिंग वगैरह हो गई है और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और टाइम हुआ है 8:15 हो गए हैं, शायद आप घड़ी में देख पा रहे होंगे, क्योंकि ना मुझे तो पता है, और मुझे क्योंकि जब मैं काम कर रही थी तो मुझे तो याद है। और यहाँ पर देख भी रहे होगे कि 7:15 का टाइम हो रहा है और मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी। और इस बीच ना मेरा बहुत सारा काम हो भी गया है, जैसे कि किचन को साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, दूध को गर्म करने के लिए रखना, है ना, और दही मट्ठा जो भी होते हैं उनका सबका काम करना, गर्म पानी लगाना, फिर बाल्टी को बदलना, जैसे लाइट आती रहती है लगातार तो फिर बदलना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है हम एक बाल्टी में रॉड लगा दें और छोड़ दें, नहीं, वो उसका भी ध्यान रखना होता है। तो वो सारे काम साथ के साथ चलते रहते हैं हमारे। तो अभी यहाँ पर यही बेड से, और अभी ना मैंने क्या किया है, अभी आप बेड पे देख पा रहे होंगे कि मेरे पास ना गर्म चादर नहीं है, तो यहाँ पर मैंने वो बिछा दी है। हमारे पास ना एक रजाई थी, 4 रजाई ली थी, तो उनमें से 2 रजाई रह रही हैं अभी हमारे पास। तो ये जो इस पर बिछी हुई है, तो ये ना बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इतना शायद गर्म चादर भी काम नहीं कर पाती जितना कि ये कर रही है। ये वैसे ना बहुत मोटी नहीं है, ऐसा लगता है बहुत पतली पतली, लेकिन ना जब हमने बिछाया ना तो बहुत अच्छा लगा। वरना ये चादर जो होती हैं ये ठंडी ठंडी सी लगती हैं, तो इसीलिए फिर मैंने इसी को बिछा दिया और बस बहुत अच्छा रहा इसका रिजल्ट, है ना। अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं बाहर की साइड, और अभी यहाँ पर वो ही साथ के साथ डस्टिंग और झाड़ू दोनों चल रही हैं मेरी इधर बरामदे में। और अभी यहाँ पर मैं ये डेक जो है जिसमें हम गाने वगैरह सुनते हैं, इसको साफ़ कर रही थी ना। अब देखिए कितनी अंदर है ना, इसके पास पर्दे भी हैं, और ये छजली है उसके आगे, और बरामदा भी है उसमें रखा हुआ है। तब भी ना जब मैं इसे सुबह देखती हूँ ना, इस पे पानी पानी पड़ा हुआ पाता है, क्योंकि ना ओस और कोहरा का इतना वो हो रहा है इस टाइम कि ना अंदर तक आ जाता है। तो मैंने उसको साफ़ किया है और यहाँ पर शुरू कर दी है झाड़ू लगानी।
अभी आ गई हूँ मैं किचन में झाड़ू लगाते। और अभी क्या है कि जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो कोई भी चीज़ हमें दीवार पर, जाला या कुछ भी दिखाई देता है तो हम उसे झाड़ू से झाड़ लेते हैं। लेकिन अभी थोड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि ना झाड़ू हम लगाते हैं तो जैसे कि मैं उधर साइड में गई हूँ, वो जो हमारा जाल की साइड में जैसे छजली वगैरह है उधर, तो उधर क्या है हल्का फुल्का हो जाता है उसका पानी, तो उससे झाड़ू हो जाती है गीली सी। तो डर रहता है कि जब हम नीचे झाड़ू लगाते हैं ना और ऊपर दीवारों पे ऐसे करके झाड़ू झाड़ू को घुमाएं, तो उससे क्या है कि डर रहता है कि दीवारों पर ना निशान ना लग जाए। वैसे भी सफ़ेद हैं तो उस वजह से अभी पेंट वगैरह नहीं हुआ है, अभी घर पर कराया नहीं है, कराएंगे। लेकिन इस पे ना पता नहीं क्या बोलते हैं वो वाला हो रखा है, तो उस पे वो सफ़ेद है तो उस पर डर लगता है कि ज़रा सा भी इस पर निशान लग जाएगा तो वो गंदा लगेगा। तो अभी इसी वजह से ना झाड़ू पर भी नहीं, बहुत डर डर के घुमा रही थी मैं इस झाड़ू को भी। मैंने कहा कहीं भी निशान ना लग जाए, क्योंकि झाड़ू हो जाती है नरम, चाहे हम कितना ही इसको बचा लें। और जब ऐसा नरम नरम सा हो जाता है ना तो उस पर चिपक जाता है कूड़ा कचरा, है ना। तो उस वजह से फिर मैंने अभी यहाँ पर आ गई हूँ और डस्टबिन में मैं भर दूँगी कचरे को, क्योंकि झाड़ू मेरी लग चुकी है सारे ही घर में। अभी इसमें डस्टबिन में कचरा भरने के बाद फिर मुझे करना है पोछे का काम शुरू। और ना झाड़ू पोछा होने के बाद तो ऐसा लगता है कि घर का सारा काम हो गया। और किचन में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। अगर किचन साफ़ हो जाए ना, बर्तन वगैरह सब कुछ, और किचन साफ़ हो जाए, दूध गर्म करने के लिए रख दूँ मैं, मट्ठा चल जाए, तो ये समझो कि बहुत सारा काम मेरा निपट चुका है। अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर पोछा लगाने के लिए, और आज मैं बैठ करके ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ना अगर हम बैठ करके पोछा लगाते हैं तो पोछा बहुत साफ लगता है। एक वैसे तो ना ये भी बात है कि अपने अपने ना दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। जैसे कि हम वाइपर से पोछा लगाते हैं तो बेड के अंदर तक पोछा हमारा अच्छे से लग जाता है। लेकिन जब हम बैठ करके हाथ से पोछा लगाते हैं ना, तो जैसे कि अभी ये सोफ़े हैं, मेज़ है, चारपाई है, इनके नीचे तो हाथ अच्छे से पहुंच जाता है। लेकिन बेड के अंदर हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, लाख कोशिश कर लें, लेकिन नहीं जा पाता हाथ। तो उसकी वजह से ही होता है, मैं कभी कभी बैठ कर भी लगा लेती हूँ और कभी कभी फिर मैं उससे वाइपर से भी लगा लेती हूँ, जो कि ज़रूरी है ना। क्योंकि इसके बेड के अंदर तक भी हाथ चला जाए तो सही रहता है। और इतनी ठंड में बैठ कर के पोछा लगाना भी इतना आसान नहीं है। और पता नहीं क्यों पैरों में भी बहुत ज़्यादा, घुटनों में अजीब सी वो रहती है मेरे दिक्कत। तो मुझसे बैठ कर के पोछा लगाने में ना थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, पर हाँ मन को शांति मिलती है कि अच्छे से पोछा साफ लग गया है। और हम देखते हैं ना, जब हम बैठ करके पोछा लगाते हैं तो बैठ करके पोछा लगाने में और वाइपर से लगाने में अंतर तो आता है ना। उसका एक अपना अलग तरीका है और इसका एक अपना अलग तरीका है, लेकिन सही है दोनों ही तरीके, दोनों हिसाब से सही है। तो अभी मैं अंदर से पोछा लगाने के बाद सीधा आ गई हूँ इधर बरामदे में। अभी इधर से लगाते हुए अब ये है जैसे कि चारपाई है ना, अब मैंने आगे की तरफ कर दी, और जब मैं इधर से पोछा लगा दूंगी तो पीछे की तरफ कर दी। तो ये चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन बेड को तो आगे पीछे कर ही नहीं सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, ऐसे तो है नहीं कि रोज़ डेली उसे आगे पीछे कर दें, नहीं। ये चीज़ें ना होती हैं कि ये तो सेट करनी होती हैं। और कभी हो जाता है कि साल में या 6 महीने में इनको हटा लो, लेकिन डेली डेली ये चीज़ें नहीं होती हैं। और जो हमारे हाथ की चीज़ें, जैसे कि हम सोफ़े को हटा सकते हैं, चारपाई को हटा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। हो सकता है हम ड्रेसिंग टेबल को भी हटा सकते हैं। वैसे तो मेरा वाला ड्रेसिंग टेबल जो है बहुत भारी है, क्योंकि सारा सामान जो फर्नीचर का है पापा जी ने घर पर ही बनवाया था, तो बहुत हैवी हैवी चीज़ें हैं, इतनी आसानी से वो हटता नहीं है। लेकिन उसमें ना पहिए लगे हुए हैं तो उसको हम खिसका लेते हैं। तो ये चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादा ही बड़ी हैं, भारी हैं, उनको हम कैसे हटाएं, है ना। तो यही वो रहती है। तो अभी बातों बातों में ना इस बरामदे में भी पोछा लगभग लग ही चुका है ना। और मुझे मन लगता है, और ना मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से रगड़ रगड़ के लगाऊँ जो पोछे को बैठ करके, जो कि ना अच्छी सी चमक आ जाए। तो वही सब है। अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं बरामदे में, पोछा मेरा बरामदे में भी लग गया है। बस ये बार बार देखना कोई चीज़ रह ना जाए, कोई भी कचरा वगैरह जरा सा भी ना रह जाए। इधर आ गई इन्वेटर की साइड में, और इधर ना इन्वेटर की साइड में तो हाथ से ही लगता है पोछा। अगर मैं वाइपर से भी पोछा लगाती हूँ ना, तब भी मुझे करना पड़ता है इसे हाथ से, क्योंकि इसमें क्या है कि उधर मेरा वाइपर अच्छे से जा नहीं पाता है। और हाथ से तो मैं जितना चाहूँ इतने अच्छे से यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। तो कुछ चीज़ों का बड़ा ही फ़ायदा होता है। अभी ये किनारी है ना, इस पर हल्की फुल्की धूल मिट्टी हो तो इसको भी कर लेते हैं साफ, साथ के साथ वो नहीं कर पाता है ना। तो यही सब है। अभी यहाँ पर इधर से मैंने ना सुबह इन्वेटर को भी अच्छे से पहले झाड़ लिया था ऊपर से,
जो भी, क्योंकि 2-3 दिन में मैं इसे अच्छे से झाड़ लेती हूँ, फिर ना इस पर भी धूल बैठ जाती है। अभी धूल तो नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो उसकी वजह से इसे भी साफ़ करना होता है। और देखिए मैं आ गई हूँ बाहर की साइड। अभी मैं बाहर की साइड आ गई हूँ। मैंने सोचा कि जब मैंने पूरे घर में बैठ करके पोछा लगाया ही है तो फिर इसी को क्यों छोड़ना है ना। और बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा पोछा मारूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी काम भी करना है। और जो भी यहाँ पर जैसे कि होते हैं ना, जिससे कि हम चूल्हा जलाते हैं, वो सारा सामान मैंने उठा करके और कट्टे में भर करके उधर की साइड रख दिया है। क्योंकि जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना, तो चीज़ें वहाँ से हटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि हाथ नहीं चलते हैं, फिर बार बार ना उलझन सी होती है। तो मैंने पहले सारे सामान को हटाया, चूल्हे को साफ़ किया, उसके बाद फिर मैं और झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा लगाने लग गई हूँ। और अब मैं जितना चाहूँ उतना सूखा सूखा पोछा लगा सकती हूँ इससे। और अभी क्या है, मैंने यहाँ पर सीढ़ी जो रखी हुई थी ना, तो वो भी मैंने यहाँ से हटा दी है, क्योंकि सीढ़ी से भी ना ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पता नहीं कितना सामान फैला हुआ है ना। तो वो मैंने हटा दिया। चारपाई डालते हैं और सीढ़ी भी रखी रहती है, तो उससे क्या है, फिर वो ये निकलने में आने जाने में बहुत दिक्कत सी हो जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो इस सीढ़ी को भी हटा देते हैं। अभी यहाँ पर चारपाई डाल लेते हैं। धूप निकल आती है, अभी तो डेली ही निकल आती है, एक आधा दिन की तो मैं कहती नहीं हूँ, पर डेली निकल ही आती है 11-12 बजे के आसपास, और 3 बजे तक तो आराम से रहती है, 4 बजे तक फिर चले जाते हैं हम अंदर। तो अभी यहाँ पर वो ही है। अभी यहाँ पर जैसे कि छींटें सी हो जाती हैं जब हम खाना बनाते हैं, तो उनको मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी, इसके आगे से पीछे से चारों तरफ से, जिससे कि कचरा ना रहे। और अभी यहाँ पर बनने लगा है खाना। हम नहा करके आ गए हैं, पूजा वगैरह हो गई है। और ये ना मैंने पूड़े बनाने के लिए जो भी आप बोलते हो, गुड़ और आटा घोल लिया है, और ये कचौड़ियों के लिए आटा लगा लिया है। उधर मैंने पिट्ठी भी बनाकर तैयार कर ली है आलू की, और इधर मैंने कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया है, और आग भी जल गई है। और ना बहुत तेज़ हो रखी थी कढ़ाई, तो ये ना धीमी धीमी जो होती है स्लो चलती है जब, उस पे ही अच्छे से सिकते हैं। लेकिन हमारी आग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो पहले वाले पूड़े जो थे वो जल्दी जल्दी इस पे सिके थे, तो इतने अच्छे नहीं सिक पाते हैं, तो अंदर से कच्चे कच्चे रह जाते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले ना अपने डॉगी को डाल दिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो अभी यहाँ पर फिर मैंने दोबारा से डाले हैं पूड़े, और अब की बार ना मैंने आग को बहुत ज़्यादा स्लो कर लिया है, तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। बहुत आराम आराम से सिक रहे हैं। और मुझे ना सही बताऊँ तो मुझे पूड़े बनाने ही नहीं आते हैं। मैं हर एक चीज़ बना लेती हूँ ज़्यादातर, और लेकिन मुझे पूड़े बनाने नहीं आते हैं। मुझ पर ना पता नहीं क्यों कैड़े कैड़े से हो जाते हैं, टाइट से हो जाते हैं। और पूड़े बनाने के बाद फिर शुरू कर दी हैं मैंने यहाँ पर कचौड़ियाँ बनानी। और कचौड़ियाँ ना बहुत अच्छे से बनकर हो रही थी तैयार, कुरकुरी कचौड़ियाँ बन रही थी एकदम। देखिए कितनी बढ़िया सिकी हैं, है ना। चूल्हे की अलग ही बात होती है, खाने की अलग ही बात हो जाती है। और अभी यहाँ पर फटाफट से पूरा खाना बना लेते हैं। अनुष्का को साथ के साथ मैंने दे भी दिया है, पूजा मैंने कर दी है। आज सकट है तो पूजा भी मैंने कर दी है। आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने के लिए, और बताइए कैसी लग रही हैं चूल्हे की। अनुष्का को दे दी हैं, और अभी फटाफट से बाकी की जो रह गई हैं उनको भी इस पे सेक लेते हैं। और इन्हें सेकने के बाद फिर रख करके फिर हम खाएंगे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो अभी इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।